हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि आपने बाकी के सभी चैप्टर्स को जरूर देख लिया होगा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम देखेंगे ईश्वर से अनुराग। बेसिकली आज इस वीडियो में आप लोगों को भक्ति आंदोलन से जुड़े जो भी हमारे संत रहे हैं, जैसे कबीर हो गए, रामानुजाचार्य थे, एकनाथ, ज्ञानदेव, शंकरदेव, इन सभी के नाम आप ऑलरेडी जानते हैं। उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और इसका एमसीक्यू आप सभी को पता है कि अब हम एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ अपने एप्लीकेशंस पे कराते हैं। तो जिन लोगों को एमसीक्यू चाहिए वो हमारे एप्लीकेशंस पे जा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे वीडियो के थ्रू भी अपना एमसीक्यू खुद से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हमें चैप्टर के साथ रूबरू होने के लिए ज़रूरी है। तो आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन अथवा कव्वाली गाते या फिर चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू भर जाते हैं, आंखों में आंसू भर जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या फिर गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति या फिर सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव हुआ था। तो यहाँ से हमने ये चीज़ देखा कि सूफी आंदोलन का जो उद्भव हुआ वो कब हुआ, तो 8वीं शताब्दी में इनका उद्भव हुआ था। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको ये जानने को मिलेगा। अब इसके बाद हम अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि देखिए, जिनके पास बुक है तो आप लोग एक बार बुक को अच्छी तरीके से रीडिंग खुद से डाल लीजिए। उसके बाद हमारी इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने थे, क्या छोड़ने थे। लेकिन जिनके पास बुक नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि ये PDF अपने टेलीग्राम पर डाल दूँ, आप लोग रिविजन्स कर लीजिएगा और खुद से MCQ बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम तो अपने तरीके से MCQ आपको प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन खुद आप अपने तरीके से निकालेंगे MCQ तो और भी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों का अनुशंसा की गई है उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्ति भले ही किसी जाति पाति का ना हो, किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। अब यहाँ से हम स्टार्ट होता है नैनार और अलवार संत के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे देखेंगे दक्षिण भारत की भक्ति के एक नया प्रकार नैनार और अलवार। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप छोटा सा एक पॉइंट बताता हूँ, आगे आप लोगों को काम आएगा, हमेशा एग्जाम्स में पूछ जाता है कि अविनाश आप याद रखिए। अविनाश एक नाम आप याद रखोगे, आप लोगों में से कई लोगों के ये फ्रेंड का नाम भी होगा, खुद का नाम भी होगा। तो देखिए, अलवार जो थे वो विष्णु के उपासक थे, अ से अलवार विष्णु से उपासक, और ना का मतलब नैनार जो थे वो शिव के उपासक थे। या फिर त्रिनेत्र आप याद रखिएगा, जो नेत्र, न से नेत्र शिव के थे। तो यहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नई धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनार यानी शैव संतों और अलवार वैष्णव संतों ने किया था। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें से पुलया और पनार जैसे कि अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की मुक्ति को मार्ग मानते थे, यानी विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को ही मुक्ति का मार्ग वो समझते थे। अब इसके बाद आगे आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी कि उन्होंने संगम साहित्य यानी कि तमिल साहित्य की प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन् की प्रारंभिक शताब्दी में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार तथा अलवार घुमक्कड़ साधु संत होते थे, यानी घुमक्कड़ का मतलब कि इधर उधर घूम करके जो भी उनको उपदेश देना होता था, ज्ञान देना होता था, लोगों के साथ वो रूबरू हुआ करते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, 2 प्रश्न यहाँ से मिलते हैं, जैसे कि कुल मिलाकर के नैनार संतों की संख्या कितनी थी, 63, और अलवार संतों की संख्या कितनी थी, 12 हुआ करती थी। जो नैनार थे वो शिव के उपासक थे, जबकि अलवार जो थे वो वैष्णव के या फिर विष्णु के उपासक थे। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे दर्शन और भक्ति, ठीक है। दर्शन और भक्ति, भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक शंकर थे, जिनका जन्म 8वीं शताब्दी के केरल प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो शंकर थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, केरल प्रदेश में हुआ था 8वीं शताब्दी में, ठीक है।
जबकि रामानुज के बारे में हम जानते हैं, रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों में से बहुत प्रभावित थे। तो यहाँ से दो प्रश्न बनेगा। पहला कि रामानुज का संबंध किस शताब्दी से, तो 11वीं शताब्दी से। उनका संबंध किस राज्य से, तमिलनाडु से। वो किसके भक्त, विष्णु भक्त थे, ठीक है, विष्णु भक्त थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज द्वितीय। अब यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसको याद रखिएगा। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। देखिए मैं आपको कैसे याद कराया हूँ, रामानुज कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो विशिष्ट व्यक्ति थे। तो विशिष्ट द्वैतवाद यहाँ पे ध्यान रखना है, रामानुज से संबंध हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि वसवन्ना का वीरशैववाद। यहाँ पे कि हमने पहले पढ़ा था कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह वसवन्ना और अल्लाह प्रभु और एक और नाम यहाँ पे याद रखिएगा अक महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैववाद। वीरशैववाद कहाँ से कहाँ प्रचलित था, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो वीरशैववाद में स्पष्ट दिखलाई देता है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। यानी कि वीरशैववाद का संबंध किस राज्य से, तो कर्नाटक से। ये चीज़ आपको याद रखना है, बस यही आपको यहाँ से जानना था। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि महाराष्ट्र के जो प्रमुख संत हैं उनके नाम यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हो। जैसे कि महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत काफ़ी पॉपुलर थे। आपने इसको लूसेंट वगैरह अलग अलग बुक्स में भी पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र के अनेकानेक जो कि संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सुखबाई जैसी स्त्रियां तथा चखोमेठ का परिवार, जो कि अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति का यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में, ठीक है, पंढरपुर है, पंढरपुर में विठल मतलब विष्णु का एक रूप होता है। विठल जैसे वराह आपने रूप पढ़ा है ना, विष्णु का एक वराह रूप, उसी तरह से विठल भी एक विष्णु का रूप होता है। ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे देखिए कि भगवान विठल की आराधना ने वराकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो कि पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। तो यहाँ पे एक जो लाइन दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती और संत जो का नाम क्या है, गुजरात के एक संत थे नरसिंह मेहता, ने कहा था कि वैष्णव जन तो तने कहीं पीर पराई जाने रे। ये जो आप यहाँ पे लाइन देख रहे हैं, ये महात्मा गांधी को भी काफ़ी प्रभावित किया था। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए नाथपंथी, सिद्ध और योगी क्या है। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर के रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योग जैसे उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया था। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इनके लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया था। चलिए आप यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था, यहाँ से देख लेते हैं इस्लाम और सूफी संत। यहाँ से 2-3 प्रश्न मिलेगा आपको कि संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। मतलब कि ऐसे पूछा सकता है ना कि उनके में क्या समानता थी, बहुत ज़्यादा समानताएँ थी। आप इनको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। साथ ही साथ यहाँ से हम देखेंगे कि इस्लाम ने एकेश्वरवाद, यहाँ पे प्रश्न ध्यान रखेगा कि इस्लाम ने कौन से वाद पर ये इन्होंने बल दिया था, तो एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया था। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून यानी शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो कि ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, देखिए एक लाइन है वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। यानी कि जो चिश्ती सिलसिला आप सुने होंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित था यही सिलसिला था, चिश्ती सिलसिला। जैसे कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन जो बख्तियार काकी थे, पंजाब में फेमस थे बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया थे और गुलबर्ग के बदानवाज
गिसुदराज एक नाम है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक शायर का नाम है जो कि इनका संबंध है, देखिए पढ़ लीजिएगा कि जलालुद्दीन रूमी। जलालुद्दीन रूमी जो है वो 13वीं सदी के एक महान सूफी शायर था और वह ईरान का रहने वाला था। तो हो सकता है क्वेश्चन घुमा करके पूछ ले जाए, एनसीईआरटी है तो कुछ भी पॉसिबल है। जैसे अब यहाँ पे कि उत्तर भारत में धार्मिक जो बदलाव हुए वो देखने को मिलेगा, तो लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा कि चैतन्य जो थे वो 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया था। यानी कि जो चैतन्य महाप्रभु थे उनका संबंध कहाँ से था, बंगाल से था, और उन्होंने राधा कृष्ण के प्रति अपना भक्तिभाव जो कि दिया था। यहाँ पे पढ़ेंगे तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो बोली है लिखी गई। तुलसीदास क्वेश्चन हमेशा पूछा था कि तुलसीदास की जो ये रचना है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो ये अवधि भाषा में लिखी गई है। उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास की रचना पे याद रखिएगा, सूरदास की रचना कौन कौन सी थी। सूरदास जो थे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने सूर सागर साथ ही साथ सुर सरावली साहित्य लहरी में संग्रहित किया। तो इनकी 3 रचना यहाँ पे आप देख रहे हैं, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों को याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद असम के एक संत थे जिनका नाम है शंकरदेव। इनके समकालीन थे, किनके, तो जहाँ पे आप देख रहे हैं सुर सागर के जो रचनाकार हैं इनके ये समकालीन थे। इन्हें विष्णु के भक्ति पर बल दिया, यानी कि जो शंकरदेव हैं, असम के शंकरदेव, इन्होंने विष्णु के भक्ति पर काफ़ी बल दिया था। असमिया भाषा में कविताएं और नाटक इन्होंने लिखा था। एक नाम है, आप याद रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने ही नामघर होता है, नामघर का मतलब कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति इन्होंने चलाया था, जो कि आज तक ये प्रचलित है। राइट। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थे जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो कि अस्पृश्य जाति के माने जाते थे उनकी अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त भी किया है। ठीक है। राग गोविंद इनके आपको पता है, इनकी जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। इस मैप में आप देखेंगे तो मैंने हाईलाइट जो किया हुआ है, अलग अलग जगहों से अलग अलग जो संत थे, जो कवि थे, उनके नामों को यहाँ पे मतलब कि हाईलाइट किया गया। जैसे आप थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए। नरसिंह मेहता हमने गुजरात में देखा था, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, ये सब जो कि महाराष्ट्र के संत संबंध रखते थे, तो यहाँ पे आप देख सक पाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे कि कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी, इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। यानी जितने लोगों ने भी अपने अपने कृतियों को लिखा वो अपने क्षेत्रीय भाषा में लिखते थे, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय भाषा के जो लोग हैं, उसको आसानी से समझ सकें, और यही कारण रहा कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत में विकास भी था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की थी। तो आप सभी को पता है कि ये प्रश्न कितना बार इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा भी गया है। ठीक है। जयदेव के द्वारा जो रचित है यहाँ पे गीत गोविंद बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण सेन के दरबार में ये रहते थे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे कबीर के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि कबीर संभवतः 15वीं-16वीं शताब्दी में हुए थे। वे अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या फिर उसके आसपास के एक क्षेत्र मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। ज़्यादा कुछ इनके बारे में जानकारी नहीं इतिहासकारों को मिलती है, जैसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। इनमें से कुछ भजन जो कि गुरु ग्रंथ साहब, इनके जो प्रमुख कुछ भजन है वो आपको मिलता है गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी, विजक में संग्रहित और सुरक्षित किया गया। आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसमें देखिए आगे की तरफ लिखा गया है कि उनके काव्य की जो भाषा थी, बोलचाल, वो हिंदी थे। ठीक है, हिंदी थे। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया था कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए थे। इनके बातों से मतलब काफ़ी प्रभावित होकर के हो गए थे। बाबा गुरु नानक, आपको पता है सिख साम्राज्य के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कई अधिक जानते हैं। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, जो कि पाकिस्तान के ननकाना साहब में स्थित है। जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डोरा बाबा नानक
एक केंद्र स्थापित इन्होंने किया था। बाकी के बारे में आप इनको सब कुछ जानते ही हैं, जैसे इन्होंने लंगर व्यवस्था स्टार्ट किया था और लंगर को स्थायी व्यवस्था बनाया था, मतलब कि स्थायी कर दिया था। इनके उत्तराधिकारी जो कि लहना थे, जिनको हम लोग वर्तमान में गुरु अंगद के नाम से जानते हैं, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है। तो यही सब यहाँ पे लिखा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कि धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की गई उसे धर्मसाल कहा जाता था। धर्मसाल जो कि आज गुरुद्वारा के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना था, जिनका नाम हम लहना जानते हैं। लहना इनका वास्तविक नाम था, बाद में इनको गुरु अंगद के नाम से जाना गया। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने जाते हैं। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नामक रचनाओं का संग्रह किया। यहाँ से 2-3 प्रश्न ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि समझना जरूरी है। नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी उन्होंने जोड़ी थी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी लिपि में लिखी गई थी, यानी कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। ये प्रश्न डायरेक्ट कई बार पूछा गया। गुरु अंगद ने 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं इसमें लिखी, यानी गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचना इस नानक के बारे में लिखा है। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों संतों ने गुरुओं की वाणी जोड़ी। 1706 में इस बृहद ग्रंथ को गुरु तेग बहादुर के पुत्र या फिर उनके उत्तराधिकारी, जिन्हें हम लोग सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के रूप में जानते हैं, इन्होंने प्रमाणित किया था। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और गुरु ग्रंथ साहब ने ही गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, उन्होंने ही कहा था कि अब अगले गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहब को ही माना जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी, आप इनको याद रखेंगे। अब यहाँ से होता है कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर, जिसको अमृतसर, विकसित होने लगा। प्रशासन में यह बहुत स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख संप्रदाय के राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया, यानी कि गुरु अर्जुन देव की मृत्यु का जो जिम्मेदार था वो कौन था? तो गुरु नहीं, जहांगीर था, मुगल बादशाह जहांगीर, ये ध्यान रखिएगा। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का रणनीतिक शुरू हो गया, जिसकी दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में किया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें आप देखिए क्या है इसमें कि अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था, और ये 3 शब्द यहाँ पे है जो कि ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं पढ़ रहा था तो इसको अंडरलाइन कर दिया था। बस आज के इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का ये चैप्टर अच्छे तरीके से कवर हो गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका MCQ आप खुद से लगाने की कोशिश करिए, लेकिन अगर आपको हमारे द्वारा जो इंपॉर्टेंट MCQ वो चाहिए तो फिर आपको हमारे पेड कोर्स में आना पड़ेगा, जो कि हमारे एप्लीकेशंस पे चलता है। एप्लीकेशंस में जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए पहले, उसके बाद लॉगिन करिए। लॉगिन करके अपने स्टोर सेक्शन में जाइए और आपने वहाँ से जिस कोर्स को ज्वाइन करना है कर सकते हैं। वहाँ पे आपको NCERT का MCQ और वीडियो दोनों एक साथ मिल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।